हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। हम लोगों ने इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बारे में जनरल चीज़ें जानी है। एक्यूट इन्फ्लामेशन पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। नेक्स्ट हम आते हैं पैथोलॉजी ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के डिफिनेशन पे आते हैं। उससे पहले हम लोगों ने एक्यूट इन्फ्लामेशन पढ़ा था। एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो जो चेंजेस हो रहे थे उन सभी के बारे में हम जान रहे थे। एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन का था, ठीक है, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है हमारा लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज प्रोलॉन्ग प्रोसेस इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन अकर एट द सेम टाइम। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या आपका प्रोलॉन्ग प्रोसेस है जिसमें टिश्यू का डिस्ट्रक्शन और जो इन्फ्लामेशन है वो सेम टाइम पे हो रहा होता है, जिसके वजह से रिकवर होने में बहुत ही लंबा टाइम लगता है। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन आपका काफी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। कॉजेज क्या क्या होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का बेसिकली 3 वेज होते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहला मेन रीजन है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लामेशन। देखिए, एक्यूट इन्फ्लामेशन अगर आपका प्रॉपरली हील नहीं हो पा रहा है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो भी आपका इन्फ्लामेशन हो रहा है प्रॉपर हील नहीं हो पा रहा, प्रॉपर तरीके से वहां से जो बैक्टीरिया बेसिकली जो कॉज कर रहे हैं, आपके डिजीज कॉजिंग कर रहे हैं, वो आपके परसेंटेज वो सर्वाइव कर जा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है आपका कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन वो आपका लॉन्ग टर्म का हो जाता है, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन आपका लॉन्ग टर्म का हो जाता है क्योंकि आप जो बैक्टीरिया वो क्या हुआ, सर्वाइव कर गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो आपका लॉन्ग टर्म जो एक्यूट इन्फ्लामेशन वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं हुआ, जो बैक्टीरिया हमारा किल नहीं हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल आपका क्या है, ऑस्टियोमिलाइटिस है, न्यूमोनिया टर्मिनेटिंग इन लंग्स एब्सेस, निमोनिया जिसमें आपका लंग्स एब्सेस फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। ये क्या आपका फॉर्म है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का। सेकेंड वे क्या आपका रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या आपका बार बार हो रहा है, ठीक है। रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन आपका क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है। इस कंडीशन में जैसे आपका देख सकते हैं, व्हेन रिपीटेड बाउट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन क्लिमिनेट इन क्रॉनिसिटी ऑफ द प्रोसेस। देखिए अब इसमें क्या, फॉर एग्जांपल यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है, हमारा यूटीआई होता है, प्रॉपरली अगर केयर नहीं किया जाए तो वो बार बार आपका होता रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो क्या कॉज करने लगता है, आपका क्रॉनिक फाइलोनेफ्राइटिस कॉज करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या आपका एक्यूट इन्फेक्शन आपका बार बार हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन आपका होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है आपका क्रॉनिक प्रॉब्लम, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन वहां पे कॉज होने लगता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका रिपीटेड एक्यूट इन्फ्लामेशन हो गाल ब्लैडर में अगर रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है तो आपका क्रॉनिक कोलसिस्टाइटिस कॉज करता है, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है आपकी बेसिकली क्या होता है, इसमें बार बार रीअकरेंस होता है किसका, जो भी एक्यूट इन्फ्लामेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्टार्ट डी नोवा, ठीक है, when the infection with organism of low pathogenicity is chronic from the beginning। अब देखिए इसमें क्या है, जो भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है इसमें क्या है, वो स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। जैसे कि कुछ जो आपके ऑर्गेनिज्म है काफी लो पैथोजेनिसिटी होती है उनकी, तो उसमें जो उनका इन्फेक्शन होता है वो बिगनिंग से ही क्या होता है, क्रॉनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन, ठीक है। जनरल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो होता है वो है मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग जानते हैं कि जब भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होता था तो वहाँ पे जो आपके सबसे पहले वहाँ पहुँचते थे वो हमारे होते थे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब देखिए जो आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में यहाँ पे जो सेल इन्फिल्ट्रेशन होता है, वो इन्फिल्ट्रेशन मीन जो आपके डेड सेल्स हैं उनको फिल्ट्रेट करने का जो काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपके जितने भी मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं आपके, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा क्या आपका मोनोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, एपिथेलॉइड्स हो गए, जाइंट सेल्स हो गए, ठीक है। जाइंट सेल्स बेसिकली आपका क्या है, जितने भी आपके कह सकते हैं जितने भी आपके इम्यून सेल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। एंड आपका क्या है, लिम्फोइड सेल्स, ठीक है। ये सारे सेल्स जो है क्या है, मोनोन्यूक्लियर सेल्स है, जो कि ये सारे वहां पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा मैक्रोफेजेस ओरिजिनेट फ्रॉम। अब देखिए मैक्रोफेजेस ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे होते हैं, बेसिकली जो कीमोटैक्टिक फैक्टर और अडेरेंस मॉलिक्यूल है वहां से आपका मैक्रोफेज क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स यानी कि जो वहाँ पे
जो टॉक्सिस जो बेसिकली केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं उनके पहले देखिए क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं जो भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, आफ्टर 48 आवर्स उसको रिप्लेस कर लेता है कौन, मैक्रोफेज कर लेता है, ठीक है। लोकल प्रोलिफरेशन, जो भी लोकल प्रोलिफरेशन है उसकी वजह से भी ओरिजिनेशन होता है किसका, मैक्रोफेजेस का। प्रोलॉन्ग सर्वाइवल एट द इन्फ्लामेशन साइट, जो आपके मैक्रोफेजेस उनका जो सर्वाइवल टाइम होता है इन्फ्लामेशन साइट पे ज़्यादा होता है, ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस रिलीज। जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या क्या रिलीज करते हैं, तो सबसे पहले वो प्रोटीएज रिलीज कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स एंड साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, लीड टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन, नियोवेस्कुलराइजेशन एंड फाइब्रोसिस। अब देखिए जो मैक्रोफेजेस है वो बेसिकली क्या क्या करते हैं, ठीक, मैक्रोफेजेस से प्रोटीएज रिलीज होता है, ऑक्सीजन डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं एंड साथ साथ में साइटोकाइंस भी रिलीज होता है, जो कि टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ में न्यू वेस्कुलराइजेशन का भी काम कर रहे होते हैं, न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन और फाइब्रोसिस भी कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस इंटरेक्ट रिलीजिंग इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। जो लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं और रिलीज करते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स